पूरा सोशल मीडिया बस एक ही नाम से चिल्ला रहा था, हैशटैग सुमेलिका स्कैंडल। न्यूज चैनल, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह वही तस्वीरें रूफटॉप कैफे की, जहां सुमित और मल्लिका की मुलाकात हुई थी। कुछ सेकंड की हंसी अब बन चुकी थी हजारों लोगों की सुर्खियां। नंदगांव के छोटे से घर में बैठी मल्लिका का चेहरा थका हुआ था, नींद कई रातों से गुम थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमकती, नोटिफिकेशंस बिन बुलाए तूफान की तरह आ रहे थे। उसकी आंखें डरी हुई थी, पर उनमें एक अजीब सी जिद भी थी, जैसे कह रही हो मैं हारूंगी नहीं। पास ही उसकी दोस्त मोनिका गुस्से से पाँव पटक रही थी। मल्लिका, ये तरुण और उसकी चैनल ने हद कर दी, एक कॉपी को स्कैंडल बना दिया। तू टेंशन मत ले, हम इनको जवाब देंगे। मल्लिका ने धीरे से फुसफुसाया, मोनिका मेरे सपने छीन सकते हैं पर मेरी हिम्मत नहीं, और सुमित जी का नाम खींच रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त शहर के दूसरे कोने में सुमित अपने अपार्टमेंट में खड़ा था। हाथों में गिटार था पर उंगलियां बेसुरा बजा रही थी। चेहरे पर तनाव, आंखों में आग। फोन पर अपनी टीम से बस इतना कहा, ये स्कैंडल मल्लिका के खिलाफ साजिश है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सच को सबके सामने लाकर ही रहूंगा। लेकिन कोई और था जो इस आग को हवा दे रहा था। झलक अपने आलीशान वैनिटी वैन में बैठी स्क्रीन पर चलते न्यूज देखकर मुस्कुरा रही थी। तरुण ने काम कर दिया, मल्लिका का करियर तो गया, अब सुमित मेरी तरफ ही आएगा। उसका मैनेजर बोला, झलक जी कहानी अधूरी है, एक नया मोहरा चाहिए, नाम है किंशु। वो मल्लिका की दुनिया में हलचल मचा देगा। स्टूडियो का माहौल भी बदल चुका था, लोग कानाफूसी कर रहे थे, निगाहें ताने हुए। पर उस शोर को चीरती हुई मल्लिका अंदर आई, क्रीम कलर की कुर्ती, उड़ता हुआ दुपट्टा और चेहरे पर अटूट हिम्मत। सुमित ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धीरे से उसके पास आकर बोला, इतना सब देखकर भी तुम यहाँ आई हो, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे और भी प्यारी लगती है। मल्लिका ने कहा, अगर मैं अब रुक गई तो ये लोग जीत जाएंगे। आपका भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। स्टूडियो सन्न हो गया। फिर गूंजा अर्पित का व्यंग भरा स्वर, सुमित ये लड़की तुम्हारे करियर को डुबा देगी, मेरी सुनो, इससे दूर रहो। लेकिन सुमित का जवाब गड़गड़ाहट की तरह था, अर्पित अपनी फिल्म संभालो, मल्लिका मेरी पार्टनर है, डांस में भी और दिल में भी। ये सुनकर मल्लिका की आंखें झुक गई, गालों पर लाली छा गई, पर दूर खड़ी झलक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। शाम ढली, जुहू बीच की सुनहरी रेत पर सुमित और मल्लिका चुपचाप बैठे थे। लहरें किनारे से टकराती जैसे उनकी चुप्पी में आवाज भर रही हो। मल्लिका की उंगलियां कांप रही थी। सुमित ने उसका हाथ थामा और बोला, मल्लिका इस दुनिया की बातों से अपना दिल मत छुपाओ, ये रिश्ता हमारा है और इसमें सिर्फ हमारा हक है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपका साथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है, पर डर लगता है कहीं ये लोग हमें अलग ना कर दे। सुमित ने गिटार उठाया और धीमे स्वर में गुनगुनाया, तेरा मेरा ये रिश्ता दिल का एक गीत सच्चा। लहरें, हवा और संगीत सब उस पल को अमर बना रहे थे, पर उन्हें क्या पता था अंधेरे में खड़ा था किंशु। कैमरा क्लिक हुआ। रात को चैनल पर फिर एक जहरीली हेडलाइन चमकी, मल्लिका का सुमित के साथ सीक्रेट मीट। टीवी के सामने बैठी मोनिका चीख पड़ी, ये सब झलक का खेल है। मल्लिका ने आंखें बंद की और कहा, अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। अगली सुबह स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ा था किंशु, चेहरे पर मासूम मुस्कान, हाथ बढ़ाकर बोला, मल्लिका तुम्हें सहारे की जरूरत है और मैं यहाँ हूँ। दूर खड़े सुमित की आंखें सिकुड़ गई, दिल में शक की एक और परछाई उतर गई आई। दूर खड़े सुमित की आंखें सिकुड़ गई, दिल में शक की एक और परछाई उतर आई और कहानी में नया तूफान जन्म ले चुका था। क्या किंशु का चार्म सुमेलिका के प्यार में दरार डाल देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।